સુરતમાં એક તરફ ગેસની અછતની વાતો જોવા મળી રહી છે, ત્યારે સમૂહ લગ્નમાં પરંપરાગત રીતે લાકડાના ચૂલા પર રસોઈ બનાવવામાં આવી હતી. સુરતમાં સમૂહ લગ્નમાં ગેસ સિલિન્ડરની અછત વચ્ચે અનોખો ઉકેલ શોધી કાઢ્યો હતો. 51 કન્યાઓના સમૂહ લગ્નમાં રસોઈ બનાવવાનો પ્રશ્ન ઉભો થયો હતો અને કોમર્શિયલ ગેસ ન મળતા કેટરર્સ દ્વારા અસમંજસતા વ્યક્ત કરાઈ હતી. જોકે આયોજક સમિતિએ પરંપરાગત રીત અપનાવી લાકડાના ચૂલા પર રસોઈ શરૂ કરાવી હતી. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાંથી 2000 કિલો લાકડા મંગાવવામાં આવ્યા હતા અને દૂધીનો હલવો, દાળ ભાત, પૂરી અને શાક લાકડાના ચૂલા પર તૈયાર કર્યા હતા. તો આયોજકોનો દેશી જુગાડ સફળ રહ્યું હતું અને વિઘ્ન વિના લગ્ન પ્રસંગ ચાલ્યો હતો. उत्तर भारतीय समूह विवाह समिति द्वारा आज 51 जोड़ों का यहाँ शादी होने वाला है, जिसमें बाराती और घराती के तौर 15,000 से अधिक लोग यहाँ पे भोजन करने वाले हैं. परंतु हमने जो कैटर्स को खाना बनाने का ऑर्डर दिया था, वो कैटर्स कल हमें दोपहर को ऐसा बताया कि भाई खाड़ी देशों में युद्ध होने के कारण बाटला कॉमर्शियल मिल नहीं रहा है. इससे हमारे यहाँ के जो सांसद है, जल मंत्री सी आर पाटिल साहब से बात की. उन्होंने बोला कि आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि आपदा को अवसर में कैसे बदलना चाहिए. तो हमने आपदा को अवसर में बदला. रात को हम जेसीबी मंगा के काम किया. किसी ने ईंट लेके आया, कोई गया गावड़े में से लकड़ी लेके आया और सब काम हुआ. गाजर सुबह दूधी का हलवा रेडी हो चुका है. अलग अलग वानगी बन रही है, आप देख सकते हैं. क्योंकि हमारे पूर्वज भी जो थे, वो पूर्वज भी इस तरह से ही, कोई गैस का बाटला उस समय था नहीं. पूर्वज भी उस समय यही काम करते थे और इस तरह से ही कार्यक्रम करते थे. हमने इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की ओर ले गए और आपदा को अवसर में बदला.